नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे अष्टषष्टितम अर्थात 68वां सर्ग उत्तरकांड से। शत्रुघ्न लवणासुर के वध के लिए निकल चुके हैं। मार्ग में उन्होंने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में शुभ समाचार भी सुन लिया है कि सीता माँ ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है और उसके बाद अब वो पहुंच गए हैं ब्रह्मर्षि च्यवन के पास। आज के सर्ग में है लवणासुर का आहार के लिए निकलना और शत्रुघ्न का मधुपुरी के द्वार पर डट जाना और लौटे हुए लवणासुर के साथ उनकी होगी रोष भरी बातचीत, युद्ध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। कथाम कथयताम तेषां जयम चाकांक्षतां शुभम व्यतीता रजनी शीघ्रम शत्रुघ्नस्य महात्मनः। ततः प्रभाते विमले तस्मिन् काले स राक्षसः निर्गतस्तु पुराद् वीरो भक्ष्याहार प्रचोदितः। एतस्मिन्नन्तरे वीरः शत्रुघ्नो यमुनां नदीं तीर्त्वा मधुपुरद्वारे धनुष्पाणिरतिष्ठत। ततो अर्धदिवसे प्राप्ते क्रूरकर्मा स राक्षसः आगच्छत् बहुसाहस्रं प्राणिनां भारमुद्वहन्। ततो ददर्श शत्रुघ्नं स्थितं द्वारे धृतायुधं। तमुवाच ततो रक्षः किमनेन करिष्यसि। ईदृशानां सहस्राणि सायुधानां नराधम भक्षितानि मया रोषात् कालेनानुगतो ह्यसि। तो ब्रह्मर्षि च्यवन कथा कह रहे थे और शुभ विजय की आकांक्षा रखते हुए उन मुनियों की बातें सुनते सुनते महात्मा शत्रुघ्न की वह रात बात ही बात में बीत गई। तदनंतर निर्मल प्रभात काल होने पर भक्ष्य पदार्थ एवं भोजन के संग्रह की इच्छा से प्रेरित हो वह वीर राक्षस अपने नगर से बाहर निकला। इसी बीच में वीर शत्रुघ्न यमुना नदी को पार करके हाथ में धनुष लिए मधुपुरी के द्वार पर खड़े हो गए। तत्पश्चात मध्याह्न होने पर वह क्रूर कर्मा राक्षस हजारों प्राणियों का बोझा लिए वहां आया। उस समय उसने शत्रुघ्न को अस्त्र शस्त्र लिए द्वार पर खड़ा देखा। देखकर वह राक्षस उनसे बोला, नराधम, इस हथियार से तू मेरा क्या कर लेगा? तेरे जैसे हजारों अस्त्र शस्त्रधारी मनुष्यों को मैं रोषपूर्वक खा चुका हूं। जान पड़ता है काल तेरे सिर पर नाच रहा है। आहारश्चाप्य संपूर्णो ममायम पुरुषाधम स्वयं प्रविष्टो अद्य मुखम कथमासाद्य दुर्मते। तस्यैवं भाषमाणस्य हसतश्च मुहुर्मुहुः शत्रुघ्नो वीरसम्पन्नो रोषादश्रूण्यवासृजत्। तस्य रोषाभिभूतस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः तेजोमया मरीच्यस्तु सर्वगात्रैर्विनिष्पतन्। उवाच स सुसंक्रुद्धः शत्रुघ्नः स निशाचरम् योद्धुमिच्छामि दुर्बुद्धे द्वन्द्वयुद्धं त्वया सह। पुत्रो दशरथस्याहं भ्राता रामस्य धीमतः। शत्रुघ्नो नाम शत्रुघ्नो वधाकांक्षी तवागतः। जब लवणासुर लौटा तो अपने द्वार पर शत्रुघ्न को अस्त्र शस्त्र लिए खड़ा देखा उसने, तो उससे बोला कि हे पुरुषाधम, आज का यह मेरा आहार भी पूरा नहीं है। तू दुर्मते,
तू स्वयं ही मेरे मुंह में कैसे आ पड़ा, लगता है काल तेरे सिर पर नाच रहा है। वह राक्षस इस प्रकार की बातें कहता हुआ बारंबार हंस रहा था और यह देख पराक्रमी शत्रुघ्न के नेत्रों से रोष के कारण अश्रुपात होने लगा। रोष के वशीभूत हुए महामनस्वी शत्रुघ्न के सभी अंगों से तेजोमयी किरणें छिटकने लगी। उस समय अत्यंत कुपित हुए शत्रुघ्न उस निशाचर से बोले, दुर्बुद्धे, मैं तेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। मैं महाराज दशरथ का पुत्र और परम बुद्धिमान राजा श्री राम का भाई हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न है और मैं काम से भी शत्रुघ्न यानी शत्रुओं का संहार करने वाला ही हूँ। इस समय तेरा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। तस्य मे युद्ध कामस्य द्वंद्व युद्धम प्रदीयताम शत्रुस्त्वम सर्वभूतानां नामे जीवन गमिष्यसि। तस्मिंस्तथा ब्रुवाणे तु राक्षसः प्रहसन्निव प्रत्युवाच नरश्रेष्ठमदिष्टया प्राप्तोऽसि दुर्मते। मम मातृष्व सुरभ्राता रावणो नाम राक्षसः हतो रामेण दुर्बुद्धे स्त्रीहेतोः पुरुषाधम। तच्च सर्वं मया क्षान्तं रावणस्य कुलक्षयम् अवज्ञां पुरतः कृत्वा मया यूयं विशेषतः। निहताश्च हि ते सर्वे परिभूतास्त्रीणं यथा भूताश्चैव भविष्याश्च यूयं च पुरुषाधमा। तस्य ते युद्धकामस्य युद्धं दास्यामि दुर्मते। तिष्ठ त्वं च मुहूर्तं तु यावदायुधमानये। तो शत्रुघ्न अब अपना परिचय देते हुए लवणासुर से कहते हैं कि मैं तो तेरा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न है और मैं श्री राम का भाई हूँ। मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तू मुझे द्वंद्व युद्ध का अवसर दे। तू संपूर्ण प्राणियों का शत्रु है, इसलिए अब मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकेगा। तो उनके ऐसा कहने पर वह राक्षस उन नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न से हंसता हुआ सा बोला, दुर्मते, सौभाग्य की बात है कि आज तू स्वयं ही मुझे मिल गया। अरे खोटी बुद्धि वाले नराधम, रावण नामक राक्षस मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई था, जिसे तेरे भाई राम ने एक स्त्री के लिए मार डाला। इतना ही, उन्होंने रावण के कुल का संहार कर दिया, तथापि मैंने वह सब कुछ सह लिया। तुम लोगों के द्वारा की गई अवहेलना को सामने रखकर, प्रत्यक्ष देखकर भी तुम सब के प्रति मैंने विशेष रूप से क्षमा भाव का परिचय दिया। जो नराधम भूतकाल में मेरा सामना करने के लिए आए थे, उन सब को मैंने तिनकों के समान तुच्छ समझकर तिरस्कृत किया और मार डाला। जो भविष्य में आएंगे उनकी भी यही दशा होगी, और वर्तमान काल में आने वाले तुझ जैसे नराधम भी मेरे हाथ से मानो मरे हुए ही हैं। तो अरे दुर्मते, तुझे युद्ध की इच्छा है ना? मैं अभी तुझे युद्ध का अवसर दूंगा। तू 2 घड़ी ठहर जा, तब तक मैं भी अपना अस्त्र ले आता हूँ। ईप्सितं यादृशं तुभ्यं सज्जये यावदायुधं तमुवाचाशु शत्रुघ्नः क्व मे जीवन गमिष्यसि। स्वयमेवागतः शत्रुर्न मोक्तव्यः कृतात्मना यो हि विक्लव्या बुद्धया प्रसरम शत्रवे दिशेत् साहतो मंदबुद्धिः स्यात् यथा कापुरुषस्तथा। तस्मात् सुदृष्टं कुरु जीवलोकं शरैः शितैस्त्वां विविधैर्नयामि यमस्य गेहाभिमुखं हि पापं
रिपुं त्रिलोकस्य च राघवस्य। तो लवणासुर शत्रुघ्न से कहता है कि तेरे वध के लिए जैसे अस्त्र का होना मुझे अभीष्ट है, यानी जैसा अस्त्र मुझे चाहिए वैसे अस्त्र को मैं पहले सुसज्जित कर लूं, फिर युद्ध का अवसर दूंगा। तो यह सुनकर शत्रुघ्न तुरंत बोल उठे, अब तू मेरे हाथ से जीवित बचकर कहाँ जाएगा। किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपने सामने आए हुए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपनी घबराई हुई बुद्धि के कारण शत्रु को निकल जाने का अवसर दे देता है, वह मंद बुद्धि पुरुष कायर के समान मारा जाता है। अतः अरे राक्षस, अब तू इस जीव जगत को अच्छी तरह देख ले। मैं नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा तुझ पापी को अभी यमराज के घर की ओर भेजता हूँ, क्योंकि तू तीनों लोकों का तथा श्री रघुनाथ जी का भी शत्रु है। तो लवणासुर और शत्रुघ्न आमने सामने हैं। लवणासुर चाहता है कि वो अपना शूल ले आए, किंतु शत्रुघ्न इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। आगे अगले सर्ग में भी हम इसी प्रसंग को बढ़ाएंगे। शत्रुघ्न और लवणासुर के युद्ध और लवण के वध की जानकारी अगले सर्ग में। यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 68वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 68तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।